द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा टॉपिक जिसके पॉलिटिशियंस हमेशा तारीफ और स्टूडेंट्स हमेशा बुराई ही करेंगे। देखा जाए तो ये भी काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, पर क्या असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है या ये बस बहाने हैं स्टूडेंट्स के? हम एजुकेशन सिस्टम में पूरी दुनिया से कितना आगे या कितना पीछे है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है? अगर नहीं तो क्या पहले कभी हुआ करता था? ऐसे अनेक सवाल है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड डिस्कस द रियलिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चाहे वो कौन सा भी विषय हो, उसकी बुराई करना सरल है अच्छाई करने से। हमारी शिक्षण व्यवस्था के भी दो साइड्स है, तो पहले पॉजिटिव साइड डिस्कस करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के प्लस पॉइंट्स आखिरकार है क्या? कंपलसरी एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ये बेस्ट एडवांटेज है कि हर एक को एटलीस्ट 10th पास करना होगा अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए या हायर स्टडीज परस्यू करनी है तो। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स का फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है जिससे हर एक बच्चा एजुकेट हो पाए। दो आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हैज़ अ अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। Having laid a strong foundation for students, our education system provides them with a solid base to build their future. हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए बहुत अहम है। पर क्या यही सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे? आइए आगे जानते हैं। और भी ऐसे कई फ़ायदे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो हम सब जानते भी हैं, पर इसके कॉन्स भी है। रूरल एरियाज में पेरेंट्स कई बार डिसइंटरेस्टेड ही रहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने। रीज़न चाहे कुछ भी हो। आज के टाइम पर भी कई स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने का सोचते हैं स्कूल से कॉलेजेस से, क्योंकि उनके हिसाब से उन पर बहुत प्रेशर आता है या टीचिंग फैसिलिटी बहुत ख़राब होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ये भी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रॉट लर्निंग, हाँ वही रट्टा, पर फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा। एंड दिस इज़ द ग्राउंड लेवल रियलिटी। Modern education in India is often criticized for being based on rote learning rather than problem solving. Anil K. Rajvanshi writes that Indian education system seems to be producing zombies, since in most of the school students seem to be spending majority of their time in preparing for competitive exams rather than learning or playing. 2018 में 277 फेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाए गए थे हमारे देश में। शिक्षा के नाम पर ये चलता फ्रॉड बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है, जो एजुकेशन की क्वालिटी डिग्रेड होती ही जा रही है। किंतु हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था पहले से ही इतनी खराब नहीं थी। रामायण महाभारत और उसके आगे के भी काफ़ी वक्त तक गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ गुरुजी और शिष्य साथ रहा करते थे। और ये शिक्षण सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे एक शिष्य हर तरह का शिक्षण प्राप्त करता है, चाहे वो वेदों और ग्रंथों का ज्ञान हो या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान। इसमें शिष्य जीवन के मूल्यों को भी सिखाया जाता है, जिससे वो विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छा राजा, सैनिक या जो भी उसका काम है वो कर पाता है, बन पाता है। किंतु अभी की शिक्षण व्यवस्था केवल किताबों पर ही आधारित रह गई है। हम सब इस चीज़ से सहमत होंगे कि एक पॉइंट पर कोई भी स्टूडेंट हो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एक्स्ट्रा लोड की वजह से, बट सब कुछ उस बच्चे पर ही छोड़ दिया जाता है कि ये कह के कि तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना हो तो ये सब करना ही पड़ेगा। परंतु कोई भी इस प्रेशर को कम कैसे करे इसके बारे में कभी नहीं सोचता। हमारी शिक्षण व्यवस्था बदल ज़रूर रही है, किंतु वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये कंपटीशन के ज़माने में हम बाकी दुनिया से पीछे रह जाते हैं। जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारा देश सफलता के शिखर पर होगा। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे मेड इन 2020, इंडिया स्टैंड्स 33rd वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब बहुत लोग कहेंगे कि कितना अच्छा है, 200 देशों में से हम 33वें स्थान पर है, किंतु बढ़ने के लिए कंपेयर उनसे किया जाता है जो हमसे आगे है, पीछे नहीं। यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब देश हमसे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यूएसए जो सबसे सुप्रीम एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वो स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ अपने एजुकेशन सिस्टम में वर्सटैलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूएसए स्टैंड्स वे अहेड फ्रॉम अ कंट्री। हमें ऐसा लगता है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम का बाजार हो चुका है। अब क्वालिटी इन्फीरियर हो गई है ब्रांड वैल्यू या मनी के आगे। कोटा शहर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ लाखों में स्टूडेंट्स जेई नीट प्रिपरेशंस के लिए जाते हैं, बट कुछ हज़ार ही एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टूडेंट्स के लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, एंड इट्स द हार्श रियलिटी। स्टूडेंट सुसाइड केसेस स्पेशली इन इंडिया बहुत बढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी सैड। दूसरा रीज़न हो सकता है कि एडटेक भले ही इंडिया में राइज में हो, बट उससे अभी भी ऑफलाइन क्लासेस जितना वैल्यू नहीं दिया जाता। मेनी ऑफ द एडटेक्स डू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, बट पेरेंट्स अभी भी उस सोर्स से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है कि एडटेक्स से पढ़ के या ट्यूशन्स लगा के बच्चा अच्छे मार्क्स ला पाएगा। ये सोच धीरे धीरे क्यों ना हो बदल ज़रूर रही है। एडटेक्स से एजुकेशन सिस्टम में वो वेरिएशन, वो वर्सटिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। चीटिंग केसेस, फ्रॉड कॉलेजेस बढ़ते ही जा रहे हैं इंडिया में। हर साल न जाने कितने केसेस देखने मिल जाते हैं ऐसे।
हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे खुद को इम्प्रोवाइज कर जरूर रहा है, बट द स्पीड इज नॉट इनफ, इट शुड इम्प्रूव एट मोर पेस। एक एक करके डिस्कस करने जाए तो ऐसे बहुत इंप्रूवमेंट्स है जो एजुकेशन सिस्टम को करने चाहिए, बट सबको जनरलाइज करके बोले तो हमारा सिस्टम क्वालिटी बेस्ड हो, कंपटीशन नेगेटिव वेव्स में ना जाए और रॉट लर्निंग से बढ़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हो, सोशल लाइफ बेहतर करने में हो और लाइफ वैल्यूज भी प्रोवाइड करे जिससे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में अपार सफलता प्राप्त कर पाए विथ गुड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो यस, लेट्स होप कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जल्द से जल्द बेहतर हो और हम दुनिया का सबसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहो, खुश रहो और देखते रहो द डायनामिक ट्रायो।